Welcome to Enchanted Stories Urdu। बहुत दूर घने जंगल के अंदर एक जादुई महल चुपचाप खड़ा था। उसकी मीनारें बादलों को छूती थी। कहा जाता था कि उस महल के अंदर 4 राजकुमारियां सदियों से सो रही है और कोई भी उन्हें जगा नहीं सका। ये चारों राजकुमारियां सगी बहनें नहीं थी, लेकिन उनमें बहनों से भी ज्यादा प्यार था। फाइजा रोशनी और उम्मीद की निशानी थी। कायनात को जादुई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। खदीजा को पौधों से बहुत प्यार था और वह उनका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए महल का बगीचा बहुत सुंदर था। अलीशा प्रकृति के राज जानती थी और हर जानवर और पक्षी उसका दोस्त था। ये चारों महल की शान थी। खदीजा और अलीशा राजा की सगी बेटियां नहीं थी, लेकिन राजा उन्हें फाइजा और कायनात की तरह ही बहुत प्यार करता था। चारों ही राजा की आंखों का तारा थी। लेकिन एक दिन एक बुरी परी ने जलन की वजह से चारों पर ऐसा जादू कर दिया कि वे गहरी नींद में चली गयी। राजा ने अच्छी परियों और जादूगरों से मदद मांगी, लेकिन सब नाकाम रहे। आखिरकार नेक परियों ने महल को एक जादुई घेराबंदी से ढक दिया। अब उस महल में वही प्रवेश कर सकता था जिसका दिल साफ और लालच से मुक्त हो। सदियां गुजर गईं, लेकिन राजकुमारियां अपने सपनों में कैद रहीं। कहा जाता था कि उन्हें जगाने के जवाब अलग अलग दुनियाओं में छिपे हुए हैं। फाइजा रोशनी की दुनिया में कैद थी। कायनात किताबों के बोझ में जकड़ी हुई थी। अलीशा जंगल के दिल में सो रही थी और खदीजा पौधों के बगीचे में सोई हुई थी। सदियों बाद एक युवा और नेकदिल राजकुमार, जिसका नाम अली था, वहां पहुंचा। वह बहादुर था और सच्चा दिल रखता था। जैसे ही उसने महल की जादुई दीवार को छुआ, वह अपने आप टूट गई, मानो समय ने उसी को चुना हो। वह अंदर गया और उसने चारों राजकुमारियों को सोते हुए देखा। उसे पहले से इस कहानी के बारे में पता था कि एक महल में 4 राजकुमारियां सदियों से सो रही हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक आवाज आई, अगर तुम उन्हें जगाना चाहते हो तो सपनों के दरवाजे खोलो और हर परीक्षा पूरी करो। अली बहादुर था। पहला दरवाजा खुला और वह एक बड़े जादुई पुस्तकालय में पहुंच गया, जहां राजकुमारी कायनात जंजीरों में कैद थी। उसने सवाल किया, कौन सा हथियार कभी जंग नहीं खाता और कौन सा सफर कभी खत्म नहीं होता? अली ने जवाब दिया, सच्चाई वह हथियार है जो कभी जंग नहीं खाता और ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर जवाब के साथ एक एक करके जंजीर टूटती गई और राजकुमारी कायनात आजाद हो गई। लेकिन फिर वह वापस जादुई नींद में चली गई। दूसरा दरवाजा खुला और अली रोशनी की दुनिया में पहुंचा। वहाँ राजकुमारी फाइजा एक बड़े पिंजरे में कैद थी और अंधेरा उसकी रोशनी को निगल रहा था। अली ने बहादुरी से अंधेरे का सामना किया। अंधेरा कभी बादल बन जाता, कभी जानवरों का रूप ले लेता, लेकिन अली ने डर को हरा दिया। उसके दिल से एक तेज रोशनी निकली जिसने अंधेरे को मिटा दिया और पिंजरा टूट गया। राजकुमारी फाइजा आजाद हो गई, लेकिन वह भी फिर से नींद में चली गई। तीसरा दरवाजा खुला और अली एक बगीचे में पहुंचा। वहाँ खदीजा सो रही थी और बगीचे में एक बहुत बड़ा दानव खड़ा था। दानव ने कहा, ऐसा गीत सुनाओ कि सारे पौधे फिर से हरे हो जाए। अली एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गाए। उसी समय उसे अपने बचपन की एक याद आ गई। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे सोने से पहले एक लोरी सुनाया करती थी। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया और वह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, सो जा मेरे लाल, चांद भी सो गया, तारे भी सो गए। अली ने अपनी माँ की वही लोरी गाना शुरू कर दी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, सूखे पौधे फिर से हरे होने लगे और फूल खिलने लगे। दैत्य गायब हो गया। राजकुमारी ने अली का धन्यवाद किया और फिर से गहरी नींद में चली गई। अब आखिरी दरवाजा खुला और अली जंगल में पहुंच गया, जहाँ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। बीच में राजकुमारी अलीशा एक सुनहरे बिस्तर पर सोई हुई थी। एक परी ने अली से पूछा, इंसान और प्रकृति का रिश्ता क्या है? अली ने जवाब दिया, इंसान प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका रक्षक है। अगर वह प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा तो खुद भी खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही जानवर और पक्षी खुश हो गए। अलीशा ने आंखें खोलकर कहा, सदियों का इंतजार पूरा हो गया और फिर वह भी दोबारा नींद में चली गई। अब अली वापस महल पहुंचा। चारों राजकुमारियां अभी भी सो रही थी।
लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, चारों परीक्षाएं पूरी हो गई हैं और जादू टूट चुका है। इतना सुनते ही चारों राजकुमारियां जाग गईं। चारों ने अली का धन्य। राजा ने भी अली का शुक्रिया अदा किया और उसे पूरी सल्तनत देने का फैसला किया। लेकिन अली ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा असली इनाम यह है कि मैंने अपने दिल की अच्छाई को आजमाया। यह सुनकर सब राजकुमारियां हैरान रह गईं। राजा भी समझ गया कि असली बहादुरी लालच से दूर रहने में होती है। शहजादा अली अपने देश वापस लौट गया और चारों राजकुमारियां मिलकर राज्य संभालने लगी। इस तरह सदियों बाद जादुई नींद टूट गई और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाती रही कि एक नेक दिल शहजादे ने सपनों के दरवाजे खोलकर 4 सोई हुई राजकुमारियों को आजाद किया।